वेलकम बैक। हम लोगों ने एस्टेट के सीरीज में देखा था मेमोरी डिवाइसेस के बारे में, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम लोग चलेंगे कि रोम के बारे में। मैं पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगली वीडियो जो आएगी वो रोम पर आएगी, कि रोम क्या है, कैसे वो काम करता है, इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है। मैं टाइप्स पर तो आज नहीं जाऊंगा, लेकिन रोम के इंटरनल आर्किटेक्चर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से उसका जो ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम वर्क कैसे करता है, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा इसमें। तो देखिए, नॉर्मली यदि रोम की बात करें तो रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, जो कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी में काउंट किया जाता है। यानी कि इसमें जो भी डेटा एक बार स्टोर हो गया वो इतना आसानी से इरेज नहीं होता है। कि जैसे कि पावर ऑफ हो गया, डेटा लॉस, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। ये डेटा लगातार बनाए रखता है। तो इसके डिफिनेशन जो आप पीछे पढ़े हुए हैं फंडामेंटल में, सेम वही चीज़ है। थोड़ा सा का मैं इसमें अंतर किया हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में। तो देखिए, नॉर्मली कि रोम इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रोम जो है सिर्फ आपको यूज होगा कंप्यूटर में ही। फ़ोन है उसमें भी यूज होगा, और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे आपका टीवी है, उसमें भी यूज होगा। इन सारे जगह पर इस रोम का यूज होता है। वेयर द डेटा इज परमानेंटली स्टोर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इरेज्ड ईजिली। यहाँ तो स्टोर होता है डेटा कैसे? जो परमानेंटली स्टोर होगा, और परमानेंटली जब स्टोर होगा तो इसका मॉडिफिकेशन या इरेज करना इतना आसान नहीं होता है। रोम इज़ प्राइमरली यूज टू स्टोर फर्मवेयर और सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स द बेसिक इंस्ट्रक्शंस needed for the device to function properly when powered on। जैसे आप बायोस की बात ये समझिए, या बायोस के बारे में समझिए। बायोस क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो बायोस भी क्या है? रोम है, जो कि सारे इन्फॉर्मेशन को, सिस्टम के सारे इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर परमानेंटली स्टोर करके रखे हुए रहता है। जैसे पावर ऑन करते हैं वहाँ से वो रीड करना शुरू कर देता है। तो वही चीज़ इसमें मैंने डाला है कि जो कि क्या करता है कि पावर ऑन होने के बाद उसको रीड करता है। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो जाएगी कि नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि पावर ऑफ होने के बाद इसका डेटा लॉस नहीं करेगा। यानी कि द डेटा स्टोर्ड इन रोम इज रिटेन इवन व्हेन द डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ। ऑफ भी हो जाए फिर भी उसका डेटा क्या होगा? परमानेंट बनाए रखेगा। अनलाइक वोलाटाइल मेमोरी विच लॉस इट्स डेटा व्हेन द पावर इज ऑफ। जैसे कि रैम है, तो रैम में क्या होता है कि डेटा जैसे ही पावर ऑफ होगा डेटा आपका लॉस कर जाएगा, लेकिन इसमें डेटा लॉस होने की कोई चांसेस नहीं है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी इसकी कि रीड ओनली। तो रीड ओनली यानी कि हम इसको बार बार रीड कर सकते हैं। राइट एक बार हुआ, इसको बार बार हम रीड कर सकते हैं। कि वंस डेटा इज रिटेन इनटू रोम इट टिपिकली कैन नॉट बी अल्टर्ड। उसको हम जनरली चेंज नहीं कर सकते हैं। कि दिस मेक्स रोम आइडल फॉर स्टोरिंग सर्किट सिस्टम इंस्ट्रक्शन दैट मस्ट नोट बी चेंज्ड सच एज बायोस। अभी जस्ट मैं ऊपर रोम के बारे में लेकर के चला तो आपको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में बताया है। तो बायोस है, तो बायोस में क्या होगा कि यदि बायोस आपका चेंज हो जाएगा तो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन आपका वहाँ बदल जाता है। तो जनरली देखिएगा कि बायोस में आपको सारे सिस्टम का, यानी कि जो पूरा सिस्टम है उसका सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर मिलेगा। इसके बाद है आपका प्री प्रोग्राम्ड। प्री प्रोग्राम्ड का मतलब है कि ये पहले से मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही प्रोग्राम किया रहता है। रोम इज़ टिपिकली प्रोग्राम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग process and is designed to contain essential software or firmware that should not be frequently updated। यानी उसको जनरली हम लोग अपडेट नहीं करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, यानी अपडेशन से अवॉइड करते हैं। इसलिए
क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन है। यदि किसी तरह का अपडेशन और गलत इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गया तो फिर आपको पूरा सर्किट आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो रीड ही नहीं करेगा। तो अपडेशन यानी कि ये प्री प्रोग्राम्ड है, प्री प्रोग्राम्ड यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही सारा चीज़ इसमें डाला रहता है। अब देखिए, अब इसके आर्किटेक्चर पर यदि आए तो आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि कैसे वो बना हुआ है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ सर्किट डायग्राम्स भी था, उसको भी मैंने ऐड किया कि ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। देखिए, द आर्किटेक्चर ऑफ रोम refers to how it is organized and structured internally to store and retrieve data। यानी इंटरनली वो कैसे आर्किटेक्चर उसका काम करता है, कहाँ से कैसे डेटा को उठाता है। मैं ब्लॉक डायग्राम पर भी चलूँगा, ये सर्किट डायग्राम को आप पहले देख लीजिए। तो रोम इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड नॉन वोलेटाइल रीड ओनली डेटा stored and architecture reflects this function। The structure of ROM can vary slightly depending on the type of ROM। तो टाइप ऑफ रोम में जब उसको डिफाइन करेंगे तो नॉर्मली हम लोग मास्क्ड रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम और फ्लैश मेमोरी के बारे में लेकर के चलेंगे। वो तो खैर बाद की बात है कि जब टाइप्स लेकर के चलेंगे तब। बट द बेसिक प्रिंसिपल आर सिमिलर। चाहे इसमें से कोई भी रोम आप ले लीजिए, इन सारे का जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक कंसेप्ट है, वो सबका सिमिलर है। तो जैसे देखिए, इस फिगर को समझने के पहले आप इसके ब्लॉक डायग्राम को समझिए तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, ये एड्रेस लाइन है, डिकोडर के पास जाएगा, डिकोड होगा, डिकोड होने के बाद देन ये वर्ड लाइन है जहाँ की आकर के वो सारा स्टोर करेगा। और यहाँ से फिर आपको देखिए रीड है, तो रीड के लिए सिग्नल जैसे ही जाएगा तो जो आपका इसका लॉजिक है ट्रांजिस्टर का, जो कि इसको होल्ड करके रखेगा और जब ज़रूरत पड़े तो उसको डिस्प्ले करे या रीड करे, राइट करे, जैसा उसको दिया जाए इंस्ट्रक्शन, तो देन उसको ये कनेक्ट किए रहता है। और फिर आपका जो आउटपुट है वो एम है, यानी एन इनपुट के लिए हो गया और एम जो हो गया वो आउटपुट के लिए हो गया। अब देखिए, अब इसी को आप दिमाग में ले चले। देखिए, इनपुट लाइंस कितने होंगे, तो आपका क्या होगा कि 2 to the power n-1 लाइन होता है इसका। अब इसी को देखिए, ये जो यहाँ से आकर के हम तो कह दिए कि ट्रांजिस्टर लॉजिक जो होगा, जो वर्ड आपका स्टोर हो रहा है, स्टोर होने के बाद इसका ये लॉजिक जो है, रीड करना है, कहाँ से डेटा उठाना है, कौन से लोकेशन से आएगा, ये सारा चीज़ आपको ये ट्रांजिस्टर लॉजिक बता देता है। लेकिन अब है कि इंटरनली वो कैसे कनेक्टेड है, तो वही चीज़ यहाँ मैं दिखाया आपको कि देखिए, ये आपका एड्रेस डिकोडर है। एड्रेस डिकोडर ये वाला आप समझ ही रहे हैं, ये वाला पार्ट एड्रेस डिकोडर है। हाँ। और जो इसके भीतर का पार्ट है कि इनपुट बफर है। इनपुट बफर का मतलब क्या हो गया कि जो डेटा इनपुट किया गया तो डायरेक्ट सर्किट में जाने के पहले वो टेम्पोरली होल्ड करेगा, तो ये सारा इनपुट बफर के रूप में आपका आ जाता है। अब देखिए, ये आपका जितना भी ये सर्किट आप देख रहे हैं, ये एक एक बीट को स्टोर करने का काम करता है सारा। हाँ। और इसमें जो आउटपुट बफर है, देखिए ये इनपुट बफर हो गया, यानी इनपुट को कंट्रोल करता है, और ये जो हो गया ये आउटपुट बफर है। आउटपुट यानी कि जब इससे डेटा कोई रीड करेगा तो रीड करने के लिए ही इसको यूज किया जाता है। अब देखिए, ये तो सिंपल सा आपको हम बताया कि हर एक जो डेटा स्टोर होगा, जहाँ पर बीट जा कर के स्टोर होता है, वो एक सेल इसी तरह से बना हुआ होता है। सारा ये सेल है। हाँ। और इसका ऊपर जो होता है, इसके ऊपर एक कंट्रोलर होता है जो कि कंट्रोल करने का काम करेगा, यानी कि डेटा कहाँ कब राइट होगा, कैसे रीड होगा, ये सारा काम कंट्रोलर का होता है। ठीक है, तो वो तो खैर इंटरनल आर्किटेक्चर में जब एक एक करके चलेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे ही। लेकिन नॉर्मली अब इसी को मैं देखिए जनरलाइज़ किया कि जनरल आर्किटेक्चर ऑफ रोम, कि जैसे आपको ये मैंने फिगर दिखा दिया कि ऐसे सेल जो होता है वो ऐसे इसका ऐड होता है, इसमें इस तरीके से इनपुट बफर होगा, आउटपुट बफर होगा, डेटा आउटपुट लाइन्स होगा, ये आपको मैं दिखा दिया। अब देखिए कि जो जनरल आर्किटेक्चर है, जनरल आर्किटेक्चर का मतलब जो कॉमन है, हाँ, तो वो क्या है कि द आर्किटेक्चर ऑफ रोम इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल की कंपोनेंट्स। तो क्या क्या कंपोनेंट इसके साथ ऐड है, तो आप इसको भी देखिएगा तो आधा बात आपको समझ में आ जाएगी कि इनपुट चाहिए ही, आउटपुट लाइन चाहिए ही, रीड चाहिए ही। ठीक है,
डिकोडर रहेगा ही। तो अब यही तो मिल करके उसका कंपोनेंट है। और है क्या, देखिए एड्रेस डिकोडर, आप देखें शुरू में ही एड्रेस लाइन चाहिए, उसका डिकोडर होगा। द एड्रेस डिकोडर इज द circular path of ROM that interprets the binary address input and select the appropriate memory location। यानी कि कहाँ वो जाकर के स्टोर होगा उसको सेलेक्ट करना इसी का काम है। इट कन्वर्ट्स द इनपुट एड्रेस इनटू स्पेसिफिक रो और कॉलम इन द मेमोरी एरे। मैंने मेमोरी में कहाँ पर वो स्टोर होगा, यानी कि कंट्रोलर से मिल करके कंट्रोलर को एड्रेस बता करके कि फलाने फलाने सेल को एक्टिव करना है रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, तो उसके यहाँ से डेटा जा करके स्टोर होगा। तो स्टोर होगा तो उस मेमोरी को एक्टिव करेगा ताकि वहाँ पर डेटा जा करके स्टोर किया जा सके। ओके, अलाउइंग एक्सेस टू द स्टोर डेटा, ईच मेमोरी एड्रेस इन रोम corresponds to a particular location that holds a fixed data value। जैसे सेल यहाँ पर फिक्स हो जाएगा कि फलाने फलाने सेल को एक्टिव करना, वो एक्टिव हो जाएगा तो वहाँ पर डेटा जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब देखिए मेमोरी एरे, मेमोरी एरे क्या है, तो स्टोरेज सेल ये जो इंडिविजुअली है ये वाला, ये क्या है, एक लगातार क्रम में बनाता है। तो एक लगातार क्रम में बनाता है तो कैसा हो गया कि एरे का फॉर्मेशन करता है ये। हाँ, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि द मेमोरी एरे कंसिस्ट ऑफ ग्रिड और मैट्रिक्स ऑफ मेमोरी सेल्स। ये सारा देख ही रहे हैं, इसीलिए मैं इसको अलग करके आपको दिखाया कि ये सारा कुछ क्या है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है, यानी कि अलग अलग सेल्स है। ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, ये भी आप समझ रहे हैं। ईच सेल इन दिस एरे रिप्रेजेंट्स ए सिंगल बीट ऑफ डेटा। आइदर वो स्टोर करेगा क्या 0 या 1, मैंने यहाँ पर डाल दिया इसको। In ROM, these cells are hardwired or pre-programmed to either store a 1 or a 0 depending on the design। कैसा डिज़ाइन है उस पर ये डिपेंड करेगा। In masked ROM, the memory cells are physically मैंने जहाँ पर वो मास्क रोम की बात करें, मास्क रोम यानी कि फर्स्ट वाला, वो तो अभी चूँकि टाइप नहीं बताए हैं इसलिए थोड़ा सी परेशानी आपको होगी। फिजिकली राइट टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डेटा वैल्यू ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कि देखिए ये आपको क्या करेगा, मास्क ड्रोम में क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही सारा कुछ उसमें डाल दिया जाता था, उसमें चेंज करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जब इसी को आगे चल कर के ईपी रोम के रूप में लाया गया तो वो क्या हो गया, इरेजेबल हो गया, इरेज किया जाता था। या ईईपी रोम आया, उसमें इरेज करने की फैसिलिटी थी, लेकिन मास्क रोम में इरेज करने की फैसिलिटी नहीं थी। इन EPROM and EEPROM, the memory cell can be reprogrammed using electrical और UV हो गया अल्ट्रावायलेट सिग्नल्स। इन केस ऑफ EPROM, तो आपका UV कहाँ यूज होता था, EPROM में, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। लेकिन EEPROM में इसको इलेक्ट्रिकली हम इसको इरेज करते थे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकली वो काम करता है। अब देखिए रीड सर्किट, तो रीड सर्किट का काम क्या है, रीड करना। देखिए दिस पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी एरे एंड सेंडिंग इट टू द आउटपुट व्हेन द करस्पॉन्डिंग एड्रेस इज प्रोवाइडेड। मैंने लोकेशन जो बताया जाएगा उस लोकेशन से डेटा ले करके आपको आउटपुट लाइन पर भेजना, ये काम होता है रीड सर्किट का। The read circuit includes sense amplifiers that detect the state of the memory cells। मैंने स्टेट का मतलब क्या होगा कि 0 या 1, यानी ऑन स्टेट है या ऑफ स्टेट है, उसको वो रीड करता है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया था उसको कि whether the cell stores as 1 और 0 and output this data। तो यहाँ पर आपको देखिए ये रीड का ऑर्डर दिया किसको, इस ट्रांजिस्टर लॉजिक को। ट्रांजिस्टर लॉजिक उसका जो लोकेशन है जहाँ पर डेटा है उससे ये एक्सेस करेगा और देन आपको आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र करता है। अब देखिए यहाँ पर है आउटपुट बफर। आउटपुट बफर का काम क्या, आउटपुट बफर मैं आपको दिखा दिया था यहाँ, ये देखिए ये आउटपुट बफर है।
तो आउटपुट बफर का काम क्या है कि द आउटपुट बफर रिसीव्स द डेटा रीड फ्रॉम द मेमोरी एरे एंड मेक्स इट अवेलेबल टू द एक्सटर्नल सिस्टम। अगले को ये प्रोवाइड करने का काम है। तो प्रोवाइड करने का देखिए एक्चुअली में बफर क्या है कि जब सर्किट से रीड हुआ डेटा और जब तक वो अगले को ट्रांसफ़र नहीं होता तो टेम्पोरली कहीं ना कहीं तो होल्ड करेगा। तो उसी को होल्ड कराने के लिए ही यूज किया गया आपको बफर को। दिस इंश्योर्स द डेटा इज स्टेबल एंड रिलायबल फॉर एनी डिवाइस दैट इज यूजिंग द रोम टू रीड इंस्ट्रक्शन और डेटा। तो यानी बफर का मतलब हो गया टेम्पोरली डेटा को होल्ड करना। इसीलिए मैं आपको शुरू में ही बताया कि देखिए बफर यहाँ दो तरह का है, ये इनपुट बफर है और ये आपका आउटपुट बफर है। इनपुट करने में भी सेल में जाने के पहले जैसे रीड हुआ डेटा तो उसको टेम्पोरली होल्ड करने के लिए इसको यूज किया जाता है, और जब डेटा रीड हुआ आउटपुट के लिए तो यहाँ पर फिर उसको टेम्पोरली होल्ड करने के लिए इसको लगाया गया है। अब देखिए कि वर्किंग इसका प्रोसेस क्या है रोम का। देखिए व्हेन एन एड्रेस इज इनपुट टू द रोम द एड्रेस डिकोडर सेलेक्ट्स द एप्रोप्रिएट लोकेशन इन द मेमोरी एरे। जैसे ही यहाँ पर एड्रेस मिलेगा ये मेमोरी के किस लोकेशन पर है, एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, उस लोकेशन को ये सेलेक्ट, मान लो ये वाला मिला तो इसको सेलेक्ट कर लिया। एप्रोप्रिएट लोकेशन इन द मेमोरी एरे द डेटा स्टोर्ड इन द करस्पॉन्डिंग रो हो या कॉलम हो। तो ये जैसे नॉर्मली हम रो दिखा रहे हैं ना, तो ये कॉलम में भी डिवाइडेड होता है पूरे। तो एरे का फॉर्मेशन करेगा, आपको ऊपर सेल बता ही दिए हैं। ऑफ द मेमोरी एरे इज accessed using the read circuit. The output buffer then deliver the requested data to the external system when it is used to perform a specific function. अपना जो भी उसका फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा को क्या करेगा, होल्ड करेगा, ले करके आएगा। यानी यहाँ पर जो m आउटपुट लाइन्स है उस होकर के डेटा को क्या करेगा, पास कर देगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक आर्किटेक्चर मैं आपको बताया, इसमें मैंने कुछ नहीं चेंज, कुछ नहीं किया। जो आर्किटेक्चर कहा आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे ऐसे होता है। अब बात आएगी इसी में कि इसके टाइप्स की, रोम का टाइप्स क्या है। तो टाइप्स यदि देखेंगे तो दो कैटेगरी पहले बनेगी। तो कैटेगरी के बारे में मैं अगली जो वीडियो आएगी वो कैटेगरी के बारे में आएगी। देखिए इसका यदि डिटेल आप समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से जवाब दे दीजिएगा। अब यदि मान लीजिए कि पूछ लेगा कि फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर नॉट यूज्ड इन रोम, तो अब मान लीजिए उसमें नाम और दिया, ठीक है, और उसमें आपको एक नाम दे दिया किसका, आउटपुट बफर का। हाँ, तो उस केस में कहेगा कि आप सेलेक्ट करिए कि कौन सा यदि यूज नहीं होता है तो आपका ये आर्किटेक्चर यदि देखा रहेगा तो दिमाग में आ जाएगा ना कि फलना फलना तो था, ये तो नहीं है। या कभी कभी करता क्या है कि कहेगा कि फलाना जो है ये कंपोनेंट है एक मेमोरी का, माने रोम का, तो कंपोनेंट है तो ये तो दिमाग में लेना पड़ेगा ना कि कौन कौन सा उसका कंपोनेंट है। तो रहेगा तो तुरंत आपका माने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये तो रहा ब्लॉक डायग्राम तक मैं बताया। कल से इसके कैटेगरी को लेकर के चलूँगा। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।